हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? एंजॉय करो पीछे का सीन भाई। अमेरिका के अटलांटिक सिटी में मैं हूं और आज आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को सागर, बीच, ओशियन दिखाने के लिए आई हूं। तो पीछे का व्यू भी एंजॉय करना, साथ के साथ इंफॉर्मेशन भी एंजॉय करना। आज का टॉपिक भी मैं जो लेके आई हूं उसमें मैं आज आपको अमेरिका की बहुत सारी खासियत बातें बताऊंगी जिसमें शायद आपको वो चीजें इंडिया में नहीं मिलेंगी। तो मैं इंडिया के ऑफेंस होके बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज अगर कुछ गलत बोलूं तो मुझे माफ करना। बट जो सच्चाई है अमेरिका के बारे में वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमेरिका के कल्चर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करते हैं और इंडिया वालों को नहीं पता। जो इंडिया में रहते हैं उन्हें नहीं पता। और जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उससे आप लोगों को सीखना भी है और आपको नॉलेज भी होगी कि यहाँ पे अमेरिकन कल्चर में इंडियंस हो चाहे अमेरिकन हो, हर लोग एक तरीके का बिहेव करते हैं। वो क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जो यहाँ पे होती हैं, आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अंत तक वीडियो को देखना। मैं हूं आपकी शिप्रा, रोज व्लॉग लेके आती हूँ 6 o'clock इवनिंग में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अमेरिका में पहली जो चीज है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिया में अगर कोई कम कमाता है तो शायद वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि सैलरी वेरी करती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, और उसी हिसाब से लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। बट अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो एकदम सिमिलर होता है। मोस्टली लोगों की अगर सैलरी कम भी होती है तो भी वही चीजें वो लोग मेंटेन करते हैं जो एक रिच फैमिली भी मेंटेन करती है। यहाँ पे गरीबी नहीं है दोस्तों। सच बताऊं तो यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी मिलती ही मिलती है। अगर आप मैं किसी अगर ऐसी सिटी की बात करूं जहाँ पे बहुत ज्यादा किसी की कम सैलरी है, तो स्टार्टिंग $8 से $10 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा पर आवर। और अगर मैं पूरे दिन का बात करूं तो आप 8 या $10 को इंटू कर लो 8 से, तो $64 आपका एक दिन का सैलरी बनेगा, और मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक अच्छी सैलरी हो जाती है। और अगर कोई ज्यादा कमाता है तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी वो सेविंग में जाती है, या फिर वो लोग ट्रिप में जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। क्योंकि खाने पीने का जो प्राइस है वो एक अमीर का और गरीब का सेम स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, करप्शन। आपको इंडिया में करप्शन दिखेगा, हर चीज में आपको घूस दिखेगी। अगर आप बैंक में जाओगे तो सरकारी लोग जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, मीन्स कोई भी सरकारी काम या फिर प्राइवेट काम भी आप कराना चाहते हो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, पासपोर्ट का भी अगर आप काम कराने जाओगे तो उसमें भी घूस चलती है। आप वीजा बनवाने जाओगे उसमें भी घूस चलती है। तो कहीं ना कहीं करप्शन है और आपको उसी चीज के लिए काफी टाइम लग जाता है। वो चीज मिलने में 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं आपको लाइन में खड़े होने में। तो करप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है। बट इंडिया में तो करप्शन है, अमेरिका में करप्शन नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता होगा, क्योंकि अमेरिका में करप्शन नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट हो काम या प्राइवेट हो, एकदम टाइमली आपको अप टू डेट होके काम मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, मेरा सोशल सिक्योरिटी था, मुझे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और लाइसेंस बनवाने में टाइम नहीं लगा। नॉर्मल जो लोगों का टाइम लगता है उतना ही लगता है। यहाँ पे घूस नहीं चलती। जैसे कि आपको पीछे व्लॉग में पता चला होगा, मैं पुलिस के द्वारा पकड़ी गई थी क्योंकि जो हमारी कार थी उसमें हमने कुछ रूट हमारा थोड़ा सा जो ड्राइविंग था वो हमने सही नहीं किया, तो उन्होंने हमें टिकट प्रोवाइड कराई। तो घूस यहाँ पे नहीं चलती। यही चीज अगर इंडिया में होती तो करप्शन की वजह से हम लोग पुलिस वालों से बच सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग नहीं बच पाए। तो करप्शन अमेरिका में नहीं है। थर्ड चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगी, वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी अमेरिका में बहुत ज्यादा है। रात में यहाँ पे कैब अगर आप करोगे तो भी आपको वुमेन मिलेगी। सेफ्टी है इसीलिए वुमेन यहाँ पे जॉब करती है। अगर आप उबर ईट्स करोगे, डोमिनोज से कुछ भी अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करोगे तो आपको वुमेन ही मिलेगी। और रेप वगैरह भी यहाँ पे नहीं होते। गंदी नजर से भी अमेरिकन जो हैं वो
नहीं देखते, इंडियंस भी अमेरिकन को नहीं देखते। अगर मैं यही बात इंडिया की करूं तो क्या हमारे यहाँ लड़कियां सेफ हैं? मैं मानती हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि लड़कियों का नेचर ऐसा होता है, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बट यहाँ पे भी वो चीजें होती हैं भाई, फिर भी वुमेन्स यहाँ पे सेफ हैं। तो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा है और इतने बड़े बड़े रूल है ना कि अगर आपने किसी लड़की को छेड़ा भी या गंदी नजर से भी देखा ना तो वो पुलिस को डायरेक्ट कॉल करके आपके ऊपर केस कर सकती है और उसके बाद तो शायद आप लोगों का बचना मुश्किल ही है। तो वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा है। मैं एक वुमेन हूँ इसलिए मैं इस चीज का बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगी कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी तो नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है, बट अमेरिका में वुमेन सेफ्टी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी वो मैं जॉब के बारे में बात करूंगी। इंडिया में आप कभी भी जॉब करोगे ना तो एक सीनियर लेवल और एक जूनियर लेवल का एक हमेशा डिफरेंस रहेगा। लोगों के माइंड में हमेशा ये चीजें आती हैं कि सीनियर जो है वो उसको सर बोलना है या फिर अच्छा सैलरी कमाता होगा तो दिमाग में पहले से ये कि भाई हर चीज इन्होंने कर रखी होगी, घर भी इनका होगा, सेविंग्स भी होगी, हर चीज। और साथ के साथ ऐसी जो मतलब लाइक छोटे प्रोफाइल्स पे काम करते हैं उनके लिए एक अलग सोच होती है। गाइस सॉरी, मेरे पीछे आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। देख लो यहाँ पे कितने लोग चिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पे वुमेन, मैं बात कर रही थी जॉब के बारे में, तो जॉब यहाँ पे अगर आप छोटे लेवल पे भी जॉब करते हो ना तो जो रिस्पेक्ट है वो उसी लेवल पे है, उसी स्टैंडर्ड पे है जो एक छोटे लेवल पे जॉब कर रहा है और बड़े लेवल पे जो जॉब कर रहा है, उन दोनों की सेम सिमिलैरिटी अमेरिका में है। यहाँ पे जो वेटर भी जॉब करता है ना, जो रेस्टोरेंट में भी जॉब करता है, जो कैब ड्राइवर है, जो ट्रक ड्राइवर है, सबको एक सिमिलर नजर से देखा जाता है। बट इंडिया में ये चीज नहीं है। अगर कोई बर्तन मांज रहा है या फिर कोई झाड़ू पोछे वाली है तो उसको एक अलग नजर से देखा जाता है। बट यहाँ पे वही क्लीनर जो है उसको हम लोग हमेशा थैंक यू बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जॉब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। प्लस दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी उम्र का यहाँ पे किसी भी प्रोफाइल में लोग काम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, कोई बुजुर्ग है तो थोड़ा मन में ये होता है कि क्लीनर का काम तो इनसे नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बड़े हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी श्रद्धा है, आप फिट है, तो आप जॉब कोई भी कर सकते हैं। सिमिलर जॉब सबके लिए है, रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो ये चीज बहुत अच्छी मुझे लगी। तो नेक्स्ट जो है वो है फ्रीडम टू चूज योर करियर। यहाँ पे अमेरिकन को पूरा फ्रीडम होता है कि आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं, किस उम्र में क्या जॉब करनी है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो आपके घर वाले आपको फोर्स नहीं करते इंडिया की तरह। इंडिया में बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास से ही लोग फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में डालना है या क्रिकेट में। अगर बच्चों का मन नहीं है तो भी जबरदस्ती फोर्स किया जाता है। शायद आप लोग के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। तो अमेरिका में यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगी, मेरी कंपनी में ना छोटी प्रोफाइल पे भी 35 से 40 ईयर के लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उम्र का तकाजा नहीं देखा जाता कि किस उम्र का बंदा किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उनको अपने लिए राइट है कि वो कौन सी उम्र में इंजीनियर बनना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है 40 साल के अगर हो तो आपको कोई फ्रेशर लेवल पे हायर नहीं करेगा। इंडिया में ये चीज बहुत है, जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कितने साल आपने क्या किया। अमेरिका में ये चीज नहीं देखी जाती। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना करियर अमेरिका में रह के कितने भी उम्र तक चूज कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे अमेरिका की अच्छाई। इसके साथ एक और पॉइंट बताऊंगी, स्ट्रेंज। अगर आप इंडिया में हैं और आपके सामने कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो जहर जैसा मुंह बना के इंडिया में चलते हैं, शायद स्माइल भी ना करें, बात भी ना करें, जबकि लैंग्वेज सेम है तब भी। लेकिन अमेरिका में अगर कोई स्ट्रेंजर है तो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में तुरंत आए वो लोग और डांस करने लग गए। यहाँ पे फील एकदम आपको ऐसा कराएंगे जैसे वो आपको जानते हैं, हंसेंगे, खेलेंगे, थैंक यू सब चीज बोलते हैं। तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप अपनों के बीच में नहीं है, किसी अलग देश में है या किसी अलग जगह में, ऐसा फील नहीं होगा। होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताना कमेंट में आपको ये चीजें अच्छी लगी कि नहीं लगी। और मैंने ऑफेंस में होके इंडिया के नहीं बोला, कुछ गलत बोला हो तो प्लीज यार तहे दिल से सॉरी, माफ करना मुझे। बट जो चीजें अच्छी हैं वो मेरा बताना फर्ज बनता है, इसीलिए आज मैंने आपको ये चीजें बताई। कल दोबारा मिलते हैं, बाय।